आदर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वैराग्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मन की शांति असंभव समझते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में बताए गए समर्पण का संकल्प एक बार जल अर्पण करते हुए जरूर कीजिएगा। मेरा दावा है कि आपका विचार बदल जाएगा। श्री भगवान के द्वारा प्रदान किए गए इन अनुभवों को आप लोगों के साथ केवल इसलिए बांट रहा हूं जिससे कि आप मित्रगण भी इन अनुभवों से प्रेरणा पाकर अपना अहम त्याग स्वयं को सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरणागत कर सकें। क्योंकि शरणागत होने के बाद जगदीश्वर सहज ही हमारे पाप ताप हरण कर हमें वो उच्चतम स्थितियां प्रदान कर देते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं, जो हमें अंततः प्रभु के परम धाम की ओर ले जाती है। इसलिए हे प्रियजन मित्रों, मेरे इस प्रयास को व्यर्थ न जाने दीजिएगा और प्रभु के प्रति शरणागति के भाव को आत्मसात कीजिएगा। पिछले भाग में के अंत में आप लोगों को बताया था कि एक ही रात में मेरी मनोदशा इस कदर बदल गई थी जैसे कोई 5-6 साल का बालक हो। इसे मैं अपना 20 वर्ष की अवस्था में पुनर्जन्म मानता हूँ। अपनी इस अवस्था में मुझे परम शांति और परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मन में अब किसी तरह की आशा निराशा कामना का भाव नहीं था। कोई भी लालसा, कोई भी परिस्थिति मेरे मन को व्यथित कर पाने में अक्षम थी, क्योंकि वैराग्य की स्थिति में हमें भावनाओं के स्वप्न लोक से ऊपर उठा देती है। वैराग्य की स्थिति में हम सदैव सत्य को देखने लगते हैं, कर्ता के साथ साथ कारण को भी देखने लगते हैं। जैसे कि पारिवारिक सदस्य जब टीवी पर कोई धारावाहिक अथवा मूवी देखते थे तो उसी भावना में बहने लगते थे जैसा कि किरदार अभिनय करते थे। इसी कारण उन्हें बहुत भावनात्मक रस मिलता था, आसक्ति मिलती थी, परंतु मुझे उन धारावाहिक किरदारों के अभिनय मात्र दिखते थे, जिसके कारण मैं भावनाओं के भंवरजाल में फंसने से बच जाता था। अब तक श्री भगवान एक सर्वोत्तम गुरु के रूप में पंच विकार अर्थात भवसागर के दर्शन करा चुके थे, जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में जानते हैं। यह भावनाएं मन को किस तरह से विकृत करके अपना गुलाम बना लेती हैं और विवश कर देती हैं, भली भांति समझ चुका था, जिसके कारण मुझ में सहनशीलता का भाव और राग द्वेष से मुक्ति भी मिल गई थी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मेरे जीवन की बागडोर सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सर्वेश्वर के हाथों में है, जिसका परिणाम हर दृष्टि से सर्वोत्तम ही होगा। एक विशेष बात यह थी कि उस दौरान भले ही परम वैराग्य की अवस्था में स्थिर था, मन में तृष्णा, विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति, राग नहीं था, फिर भी कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान था, चाहे वो घर का हो अथवा फैक्ट्री का। प्रिय मित्रों, यदि हम अपने मन को वैरागी बना लें तो हमारे भीतर सुख और दुख के भाव ही जन्म न लेने पाए। वैराग का अर्थ है राग अर्थात आसक्ति से मुक्ति। राग और वैराग दोनों हमारे मन की विपरीत अवस्थाएं हैं। जब हमारा मन किसी विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे पाने की कामना जन्म लेने लगती है तो इसी अवस्था को आसक्ति अर्थात राग कहते हैं। ये आसक्ति जितनी अधिक तीव्र होती है, हम उतना ही धीरज और धर्माचरण खोने लगते हैं और अंततः हम पतन के मार्ग पर भी चल पड़ते हैं, जहाँ पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता है। वैराग क्या है? जब हमारी बुद्धि को सदैव इस बात का ध्यान रहे कि इस नश्वर संसार में धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान की स्थितियां, परिस्थितियां आदि सब देह त्याग के पश्चात समाप्त हो जाती हैं, अर्थात इनका कोई मोल नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे समस्त रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कर्म ही हमारा मूलधन होता है, जो कि हमारे देह त्याग के पश्चात भी हमारे साथ जाता है।
जिसके फलस्वरूप ही हमें नया जन्म और स्थितियां प्राप्त होती हैं। हम न जाने कितने जन्मांतर से भटक रहे हैं। यह भटकन सदैव के लिए समाप्त हो सकती है यदि हम भगवत शरण निश्चल, निस्वार्थ, निष्पक्ष भाव से लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारे मन में वैराग भाव का उदय होता है तो हम केवल धर्म अधर्म अर्थात उचित अनुचित के विवेक का इस्तेमाल करते हुए कर्तव्य मार्ग पर चलते रहते हैं। वैराग की दशा में हम अपने समस्त कर्म धर्म अधर्म की तुलना पर ही तोल कर लगते हैं। इसी वैराग की स्थिति में ही संगीता से मेरा विवाह भी संपन्न हुआ था। विवाह होने तक मैं इसी उम्मीद में था कि मेरे सर्वस्व श्री भगवान विवाह में अवश्य ही कोई विघ्न डालेंगे, क्योंकि उस समय तक भी मुझे यही लग रहा था कि तन मन धन से ही समाज की सेवा की जा सकती है, और यदि विवाह बंधन में बंध गया तो समाज सेवा कैसे कर पाऊंगा। परंतु श्री भगवान की लीला को मनुष्य तभी समझ सकता है जब वो जना दे। अब क्योंकि मैंने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग मांगा था, सो प्रभु जी उसी सेवा मार्ग को दर्शाने के लिए मेरे जीवन में भिन्न भिन्न लीलाएं करते जा रहे थे। विवाह निर्विघ्न संपन्न होने के बाद मेरे मन में असमंजस युक्त एक प्रश्न उठने लगा था कि अब जीवन को सेवार्थ कैसे सिद्ध करूँगा। अब तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मेरा जीवन यूं ही स्वार्थ में बीत जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले भाग में इससे आगे की चर्चा करेंगे, परंतु आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। स्वयं के साथ साथ अपने सगे संबंधियों और बच्चों को भी ईश्वर प्रार्थना का बीज बोएंगे, क्योंकि इसी बीज से निकले वृक्ष की छाया में हमें परम शांति, आनंद, प्रेम आदि की अनुभूति हो सकती है। अतः भगवान के द्वारा अपने साथ साथ बच्चों के भी जीवन को आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित बनाने के लिए कम से कम वर्ष में एक बार जल अर्पण कराते हुए समर्पण का संकल्प जरूर करें और कराएं। हे जगदीश्वर, हे विधाता, ये जीवन नैया आपको सौंपता हूँ। इस जीवन नैया की पतवार अब आप ही संभालिए। यह प्रार्थना सभी धर्म वर्गों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सबका मालिक एक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे भी बहुमूल्य ईश्वरीय अनुभव और प्रेरणाएं आपके साथ साझा करता रहूँगा। यदि आपको असत्य और झूठ लगे तो बाद में आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।